हैदराबाद के लोकल चुनाव में नंबर 3 की पार्टी बनने के बाद भी ओवैसी के हौसले बहुत बुलंद हैं। जीत के बाद ओवैसी अपने 44 कॉर्पोरेटर्स से मिले और कैमरे के सामने अपना फॉरवर्ड प्लान रिलीज कर दिया। ओवैसी की पार्टी कहती है हैदराबाद तो झांकी है, 2021 बाकी है। खुल्लम खुल्ला अगर पॉलिटिकल लहजे में कहें तो देश के जिन जिन इलाकों में ज्यादा मुस्लिम वोट हैं वहां ओवैसी पहुंचने वाले हैं। बस 2 राज्यों को छोड़कर। ओवैसी के इस एक्सक्लूसिव प्लान पर देखिए टी राघवन की रिपोर्ट। ऑपरेशन चार मीनार कैसे एक्टिव हुआ? ओवैसी के गढ़ में उनके गले तक कैसे पहुंच गई बीजेपी? कॉरपोरेशन चुनाव को गली नुक्कड़ का चुनाव समझने वालों का अहंकार धुएं में क्यों उड़ गया? एक एक सीट की डिटेल एनालिसिस आपको दिखाएंगे। बीजेपी 4 से 48 हो गई, यानी सीधे 12 गुना का स्ट्राइक रेट, और वोट प्रतिशत 22% बढ़ गया। टीआरएस 99 से 56 पर आ खिसकी, वोट शेयर 15% गिर गया और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपना पुराना प्रदर्शन बरकरार रखा, लेकिन 5% वोट शेयर के फायदे के साथ। मैं इसे अपने दिल का चुनाव समझता हूं और मैंने कहा था कि हैदराबाद में भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए मैं हर जगह जाऊंगा, और आज हैदराबाद की जनता ने मोदी जी के कहे हुए विकासवाद पर मुहर लगाई। पेशेंट्स जो बीमार पड़ रहे थे उनके लिए अस्पताल में इंतज़ाम करना, और फिर जो हैदराबाद में 100 साल के बाद इतनी ज़्यादा बारिश आई, उस 2-3 दिन के अंदर जो एमआईएम के तमाम जिम्मेदारान ने मेहनत की और बाद में हमने उनको जो रिलीफ पहुंचाया, यकीनन वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। पहला ऐसा चुनाव था जिसमें 4 में से 3 पार्टियां दावा कर रही थी कि जीत तो उनकी ही हुई है। बीजेपी मिठाई बांट रही थी, टीवी पर आकर ओवैसी कह रहे थे नहीं, असली विनर तो हम ही हैं, और टीआरएस के नेता कार्यकर्ता और आला कमान सब उछले जा रहे थे कि हम जीत गए। सिवाय एक पार्टी के, कांग्रेस। कभी सत्ता बचाने के लिए डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाया था कांग्रेस ने। 2 स्टेट बांटकर पॉलिटिक्स का गेम खेलने वाली कांग्रेस को जनता ने खुद सिर्फ 2 सीटों पर लाकर पटक दिया था। इतना दुर्दिन आ गया। जब चुनाव चल रहे थे तो मुझे उल्हामा देकर के कहा गया था कि गली के चुनाव में नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है, और उस समय भी हमने कहा था कि यह एक तरीके से हैदराबाद की जनता का निरादर है। वोटर कोई भी हो, उसका समर्थन करना, उसको मजबूती प्रदान करना, यह हमारी जिम्मेवारी होती है। हैदराबाद की आवाम के लिए भगवा भाग्य विधाता बन गया। जिन्हें लगता था कि दक्षिणी किले पर कुमलाया कमल कभी खिल नहीं सकता, उनका भ्रम चूर चूर हो गया। हैदराबाद चुनाव को लेकर बीजेपी की स्ट्रैटेजी डे 1 से क्लियर थी। बीजेपी को ये मालूम था कि अगर इस चुनाव में बस क्रिएट करना है तो चुनाव को उसे अपनी पिच पर खेलना होगा। इसीलिए बीजेपी ने हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने, सर्जिकल स्ट्राइक करने, घुसपैठ को निशाना बनाने, जय श्री राम का नारा लगाने और मुस्लिम बाहुल्य ओल्ड हैदराबाद के खिलाफ हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के एजेंडे पर काम किया। रिजल्ट्स बताते हैं कि बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी काफी असरदार रही। पर ये कमाल हुआ कैसे, इसे डिटेल में समझिए। हैदराबाद के नक्शे पर पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक भगवा रंग छाया है। एलबी नगर जोन यानी वेस्ट हैदराबाद का इलाका। यहाँ कुल 23 वार्ड हैं। इसमें से 15 बीजेपी जीत ले गई, 6 टीआरएस और एमआईएम का खाता भी नहीं खुल सका। ये हैदराबाद का वो इलाका है जहाँ हिंदू वोटर 60 से 70% के करीब हैं, और बीजेपी ने सबको इंटैक्ट करने में कामयाबी हासिल की। चार मीनार जोन यानी ओवैसी का गढ़ या ओल्ड हैदराबाद। इस इलाके में कुल 36 वार्ड हैं। यहाँ बीजेपी ने 7 वार्ड पर कब्जा किया, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को सबसे ज्यादा 29 सीटें इसी इलाके से मिली, और टीआरएस का यहाँ खाता भी नहीं खुल सका। हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है हैदराबाद, उसके तहत 43 टोटल वार्ड आते हैं। उसमें से 34 वार्ड पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 33 वार्ड पर एमआईएम ने जीत भी दर्ज की। सिर्फ एक सीट उनके हाथ से फिसल गई जो बीजेपी के खाते में गई। न सिर्फ वो सीट बल्कि उसके अलावा बाकी जो 9 सीटें थी वो भी इस बार बीजेपी के पाले में गई। जाहिर तौर पर जिस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ पर हुई थी उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हुआ,
और सबसे बड़ा नुकसान टीआरएस को हुआ। खैरठाबाद का इलाका यानी सेंट्रल हैदराबाद और ओल्ड हैदराबाद के कुछ हिस्से, इस इलाके में कुल 27 वार्ड हैं। बीजेपी को 9 सीटें मिली, टीआरएस को 5 और एआईएमआईएम की झोली में 13 सीटें गई। चार मीनार और खैरठाबाद इसके ज्यादातर इलाके ओल्ड हैदराबाद में आते हैं और यहाँ निजामों और मुस्लिम वोटर्स की तादाद 50% के आसपास या उससे ज्यादा है। ओवैसी ने चुन चुनकर सिर्फ उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जहाँ मुस्लिम वोटर्स की तादाद 40% या उससे ज्यादा हो। ये चाल बहुत हद तक काम कर गई। एमआईएम की जो कामयाबी हुई है, 5 साल पहले भी हमारे पास 44 कॉरपोरेटर्स थे और जब हम 60 म्युनिसिपल वार्ड्स पर इंतखाबात में हिस्सा लिया था, अब के बार हमने 51 म्युनिसिपल डिवीजन्स पर हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया और उसमें से हमने 44 म्युनिसिपल सीट्स पर कामयाबी हासिल की। शेरलिंगम पल्ली का इलाका यानी ईस्ट हैदराबाद का इलाका, जहां कुल 15 वार्ड है, इनमें से 13 टीआरएस के नाम रहे, जबकि बीजेपी और एआईएमआईएम को सिर्फ 1 वार्ड मिले। कोकुटापल्ली यानी नॉर्थ का इलाका जो टीआरएस का गढ़ है, यहाँ भी बीजेपी को 2 सीटें मिल गई, जबकि टीआरएस को 20 सीटें मिली और एआईएमआईएम को 1 भी सीट नहीं। और आखिर में सिकंदराबाद जोन यानी नॉर्थ और सेंट्रल का इलाका यानी बीजेपी का गढ़, बीजेपी यहाँ पर सब पर भारी पड़ी। यहाँ के 26 वार्ड में से बीजेपी को 14, टीआरएस को 11 और एआईएमआईएम को सिर्फ 1 सीट मिली। ये जो पैसे का जो खेल खेला गया, 10-10 हज़ार रुपए देकर जो इन्होंने प्लान किया था कि वोटर को हम लुभाएंगे, एक वोट को इन्होंने 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये डोर टू डोर ये लोग बांट कर वोट खरीदने का जो इन्होंने प्रयत्न किया, पुलिस का गलत उपयोग किया, ये लोगों ने इलेक्शन कमिश्नर का गलत उपयोग किया। इस पूरे जोन में बीजेपी के प्रदर्शन को और नजदीक से देखते हैं। सिकंदराबाद जोन के मलकाजगिरी सर्कल में 5 सीटें थी, इनमें से 3 बीजेपी ले गई। हालांकि सिकंदराबाद सर्कल की 5 सीटें टीआरएस के खाते में चली गई। अब समझिए बीजेपी को इस चुनाव में फायदा कैसे हुआ। जिस हैदराबाद से ओवैसी सांसद हैं, वहां 43 वार्ड हैं। उनमें से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 34 सीटों पर लड़ रही थी, लेकिन जीती 33 सीटें। इनमें से जिस 1 सीट खासी बाजार पर हार मिली, वो बीजेपी के खाते में गई है। बची हुई 9 सीटें पिछले चुनाव में टीआरएस को गई थी, इस बार उन 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। हैदराबाद का दारुल सलाम एआईएमआईएम का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज सभी जीते हुए कॉरपोरेटर्स के साथ मीटिंग की। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग चुनाव इस लिहाज से भी रहा कि पूरा चुनाव पोलराइज हो गया था। असदुद्दीन ओवैसी के सामने भी ये बड़ा चैलेंज था कि कैसे वो अपने गढ़ को बचाकर रखने में कामयाब होते हैं। लेकिन जिस तरह के नतीजे आए उससे ये साफ पता चलता है कि असदुद्दीन ओवैसी अपने गढ़ को मजबूत रखने में कामयाब रहे। जितनी सीटें पिछली बार उन्होंने जीती थी 44, उतनी सीटों पर उनकी जीत इस बार भी बरकरार रही। और तो और जामबाग वार्ड में एआईएमआईएम का हेडक्वार्टर है, लेकिन फिर भी ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। बहुत बड़ा उलटफेर जो किया है वो जामबाग इलाके में है। कॉर्पोरेटर हमारे साथ हैं। जामबाग वो एरिया है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का हेडक्वार्टर है। एक बहुत बड़ी जीत आप बीजेपी के लिए लेकर आए हैं साहब। पिछले 3 डिकेड से 15 साल से एमआईएम का झंडा लहरा रहा था। 1 साल से उस जामबाग इलाके में काम कर रहा हूं और मैं लॉकडाउन में कम से कम एक 1200 से 1500 फैमिलीज को घर घर जाके राशन दिया। वो मेरे लिए बहुत प्रेस हुआ है। जब मैं वहाँ कैनवसिंग गया तो लोग मुझे पहचान रहे, अरे ये राकेश भाई है, ये खाली को तुमको आके दिए। आज लोग पैसे लेकर टीआरएस वाले, दूसरे पार्टी वाले, मगर कोई नहीं आया इन्होंने एक ही सेवा करे, उस भावना से भी मुझे जिताने की कोशिश की हो। कैसे आप इसको संभव कर पाए? 2014 से पिछले 6 साल से यहाँ पर राजा सिंह जी के नेतृत्व में काफी डेवलपमेंट हुआ है। उसी की वजह से जनता हमारे को पूरा साथ दी है। और वहां से ओवैसी के उम्मीदवार हार गए। इस सीट पर ओवैसी ने हिंदू उम्मीदवार को उतारा था। मलकाजगिरी का मुशीराबाद मुस्लिम जनसंख्या वाला इलाका है। यहाँ के मुशीराबाद सर्कल के 6 वार्ड में से 5 वार्ड बीजेपी जीत ले गई। मलकाजगिरी सर्कल में से 5 में से 3 सीटें बीजेपी ले गई, जबकि 2 टीआरएस को मिली। एलबी नगर और उप्पल विधानसभा में सारी 13 की 13 सीटें बीजेपी जीत ले गई। इस इलाके में यादव और गौड़ का दबदबा है।
पूरे तेलंगाना और हैदराबाद में इन्हीं दो जातियों का बोलबाला है। 2014 तक ये जातियां बीजेपी को सपोर्ट करती थी, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद इनका वोट टीआरएस को शिफ्ट हो गया। जो चुनाव है ये पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के विषय को दर्शाता है। अगर पिछले चुनाव की तुलना में देखें तो मत प्रतिशत में और सीटों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी की 10 टाइम वृद्धि हुई है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि लोगों का विश्वास अब गुड गवर्नेंस में जगा है। इस पूरे चुनाव में सबसे शानदार स्ट्राइक रेट ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का था। ओवैसी ने 150 में से सिर्फ 51 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उनके 44 जीत गए। ओवैसी की कामयाबी के पीछे का राज था उनकी क्लियर पॉलिटिकल लाइन। ओवैसी की पार्टी सिर्फ उन्हीं सीटों पर लड़ी जहां 50% या उससे ज्यादा मुसलमान थे और हिंदुओं की आबादी 50% या उससे कम थी। ओवैसी ने हिंदू वोटों में सेंधमारी के लिए 5 हिंदू उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। उनमें से 3 जीत गए। पुराना पुल वार्ड से सुन्नम राजमोहन, फलकनुमा वार्ड से के थाराभाई और कारवान वार्ड से मांदागिरी स्वामी यादव ने जीत दर्ज की। इन तीनों सीटों पर हिंदू और मुसलमानों की आबादी तकरीबन बराबर थी। जामबाग वार्ड से एआईएमआईएम के रविंद्र जादाला हार गए। उन्हें बीजेपी के राकेश जायसवाल ने हराया। ये सीट एमआईएम का हेडक्वार्टर है, जबकि कुतबुल्लापुर वार्ड से ई राजेश गौड़ को टीआरएस के गौरीश पारिजाता ने हरा दिया। डोर टू डोर कैंपेन, मोटरसाइकिल और पैदल जैसे मौका मिला ओवैसी ने अपना कैंपेन जारी रखा और उनकी जीत के पीछे एक बड़ा रोल उनकी इस मेहनत का भी रहा। क्योंकि जीएचएमसी एक अलग एरिया है और मेनलैंड तेलंगाना अलग है, और मुझे यकीन है कि मेनलैंड तेलंगाना में और बाद में 8-9 महीने के बाद हैदराबाद में भी चेंज हो जाएगा, वो एक रीजनल होप्स एंड एस्पिरेशंस के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है, रीजनल फीलिंग्स के ऊपर, और जिसका सही मानों में आप देखेंगे तो बीजेपी जब कॉन्टेस्ट में भी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। हैदराबाद की 6 विधानसभा सीटों पर एआईएमआईएम ने अपनी पकड़ बनाए रखी। एआईएमआईएम ने चार मीनार, चंद्रयान गुट्टा, कारवान, याकूतपुरा, बहादुरपुरा, मलकपेट और सिकंदराबाद लोकसभा सीट के तहत आने वाली नामपल्ली विधानसभा सीट के लगभग सभी वार्ड में जीत दर्ज की। लेकिन मलकाजगिरी लोकसभा सीट से एआईएमआईएम ने एक भी वार्ड पर अपने उम्मीदवार को जीत नहीं दिला पाई। इस इलाके में योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह तक ने प्रचार किया था। यहाँ से आगे की तस्वीर को ठीक ठाक समझिए। इस जीत से बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार खुल जाएगा। बीजेपी हैदराबाद को लॉन्च पैड बनाएगी और उसका अगला टारगेट होगा तमिलनाडु और तेलंगाना का विधानसभा चुनाव। इस समय तो तेलंगाना में जो माहौल है, विधानसभा के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम पहले भी कहते थे हैदराबाद चुनाव के लिए डायनेस्टी वर्सेस डेमोक्रेसी में चुनाव है। लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम किया है। टीआरएस पतन का शुरुआत है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना के अंदर ये शासन के लिए आज ये पहला स्टेप है। गरीब आवाम को किस तरह है सरकार, मुख्यमंत्री तो बाहर ही निकला नहीं, ये लोग तबाह हुए। उसके अलावा उसके बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह बिहार से लेकर लेहर महाराष्ट्र में बहुत जहां भी चुनाव हो आज बीजेपी को आज लोग मान रहे और जिता रहे। लेकिन ओवैसी दक्कन को लॉन्च पैड बनाएंगे और सीधे पश्चिम बंगाल कूच करेंगे। ओवैसी की बॉडी लैंग्वेज इसका संकेत देने लगी। सबसे बड़ी पॉलिटिकल राइवल पार्टी है, लेकिन टीएमसी से क्या आपकी कोई दुश्मनी है? क्या ममता बनर्जी के साथ गठबंधन का कोई भी स्कोप रहेगा अगर आप वेस्ट बंगाल जाते हैं? पहले हमारी एमआईएम पार्टी का फैसला होगा। हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार हजरात हैं वेस्ट बंगाल के, उनसे बातचीत चल रही है, उनसे बात करेंगे और जब कोई नतीजे पे हम पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे। और जब वो नतीजा अगर ये होता है कि इलेक्शन लड़ना तो इलेक्शन लड़ेंगे। जब यूपी में समाजवादी पार्टी कल से सड़क पर उतरने जा रही है। क्या है अखिलेश यादव का सियासी प्लान, इसकी डिटेल एक ब्रेक के बाद।